मैं बाज़ार गई थी पालक लेने के लिए। मैंने कहा चलो गोश्त पालक पकाते हैं। तो अहमद रज़ा जो है ना, अल्लाह पाक जब इंसान की दुआएं कबूल करता है ना तो फिर मौजज़े होते हैं, और मौजज़े हमने अपनी आँखों से होते देखे हैं। ये देखें जी, मैं संडे बाज़ार से क्या लाई। भी प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था। अनाया क्या कर रही है? मैं अपने टॉयज के साथ खेल रही हूँ। लो जी, ये हमारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। ये मैंने स्पिनर मशीन कल निकलवाई है। वो देखें, मशीन के ऊपर भी कपड़े पड़े हुए हैं, भी प्रेस करने वाले पड़े हैं। ये जी हमारी गैलरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीरो ते मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों। अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोगों को अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान में खुश आमदीद। ये जी आज मैं बना रही हूँ शवारमों वाला चिकन। जो शवारमों में डालते हैं ना चिकन, वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज शवारमों वाला चिकन बनाएं। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रख लिया है मसाले लगा के। तो अभी फ़िलहाल प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लेने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो चिकन मैंने बनाना है शवारमों वाला, और बाकी के चिकन में मैंने डालने हैं जी आलू। बाकी के चिकन में मैंने डालने हैं आलू, क्योंकि थोड़ा सा मैं बनाऊंगी शवारमों वाला चिकन शवारमों वाला बनाऊंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी शाम के लिए भी सालन बचाना है। मैं बाज़ार गई थी पालक लेने के लिए। मैंने कहा चलो गोश्त पालक पकाते हैं। तो अहमद रज़ा जो है ना, इसके तो क्या ही कहने, माशाल्लाह अहमद रज़ा की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है माशाल्लाह। अहमद रज़ा ने कहा घर से कि मामा, ये मेरे साथ गया था तो ये कहने लगा कि मामा पालक ना पकाएं, कि आप इतनी मेहनत करेंगी पालक पे और फिर हमने खानी भी नहीं। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि आज कहीं से पालक नहीं मिली। जिनके पास थी वो कल की पड़ी हुई थी, तो फ्रेश पालक किसी के पास भी नहीं थी। तो मैंने कहा अहमद आज आपकी ज़ुबान पूरी हो गई है। ये देखें जी, मैं लहसुन छील रही थी। ये इतना बड़ा लहसुन का पीस, इसकी कलियां नहीं बनी। ये मैंने छील के अलहदा से रख लिया। ऐसा लगता है जैसे प्याज है, मगर है ये लहसुन। देखें कितना बड़ा है। तो ये मैंने अलहदा से रख लिया है। बाकी मैंने लहसुन कूट के चिकन को लगाया है। प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लेने हैं इनको। फिर मैं अलहदा से सालन बना लूँगी। चिकन फ्राई करके फिर उसके बाद इसमें प्याज ऐड करके फिर शोरबा बना लूँगी। मैं बच्चों को चिकन निकाल दूँगी, बाकी में फिर हम शोरबा बना लेंगे। प्याज जी मैंने ब्राउन करके निकाल लिए हैं अलहदा से। तो अभी इसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने थोड़ा सा लाइट मसाले लगाए हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते। तो फिर ज़ाहिर है बच्चों के लिए बनाना है, और अगर मैं ज़्यादा मसाले लगाती तो फिर बच्चों ने नहीं खाना था। तो जब मैंने इसका शोरबा बनाना है तब इसके अंदर मैंने मसाले और ऐड कर लेने हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके 2 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि वो जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, वो थोड़ा सा सख्त रह जाता है, तो बच्चे वो नहीं खाते। फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो ना तो वो पसंद करते हैं बच्चे। तो अभी ये मैंने दही मंगवाया था, ये थोड़ा सा बच गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर धनिया वगैरह डाल के ना इसकी चटनी बना लूँगी सालन के साथ। ये जी मैं डस्टबिन के अंदर शॉपर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब कूड़े वाले आते हैं ना तो यही शॉपर निकाल के कूड़े वालों को पकड़ा देती हूँ। ये देखें ऐसे करके फिर डस्टबिन भी गंदी नहीं होती, साफ़ रहती डस्टबिन, और कूड़ा भी शॉपर के अंदर रहता है। प्रेशर जी हमारा लग चुका है। रात बारिश हुई थी तो आज धूप बहुत तेज़ है। अनाया और अहमद स्कूल से आए हैं, तो हम चुपके चुपके जाके बैठक में देखते हैं ये बैठक में क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है?
अनाया क्या कर रही है? मैं अपने टॉयज के साथ खेल रही हूँ। लो जी, अनाया अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है। ये देखिए, इसकी छोटी होती के टॉयज़ हैं, ये अभी तक अपने टॉयज़ के साथ खेलती है। और बदामो क्या कर रही है? बदामो बदामो क्या कर रही है? ये जी बच्चे बाहर का दरवाज़ा खोल के बैठे हुए हैं। रात बारिश हुई थी तो एक चारपाई यहाँ पे बिछाई थी। ये अनाया का बेबी है छोटा सा। ये देखिए, अनाया ने अपने सारे टॉयज़ जोड़ जोड़ के खुद ही खेलती रहती है। बाहर तो जाना नहीं होता, घर पे ही खेलना होता है। ये हमारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। ये मैंने स्पिनर मशीन कल निकलवाई है। पहले मैंने इसको कार्टन में पैक करके गैलरी पे रख दिया था, तो आज ही मैंने इसको निकलवाया है, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मेरे पट्टों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई कपड़े निचोड़ के। तो कल मैंने निकलवाई, और कल बारिश भी शुरू हो गई थी तो कपड़े खुश्क नहीं हुए थे, गीले थे भी। तो मैंने कहा कि आज मशीन निकाल लेते हैं। आज ही हमने गैलरी से मशीन उतारी है। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था। अच्छा, आज आपका इंग्लिश का पेपर था? कल इंग्लिश का था, आज उर्दू का था। अच्छा, आज उर्दू, कल इंग्लिश का था, आज उर्दू का था। ये जी अनाया की आपी के टॉयज़ हैं, छोटी होती के। ये देखें, ये अनाया की आपी को उसके बाबा ने लेके दिए थे टॉयज़। ये अनाया की आपी के टॉयज़ हैं, उनके साथ अब अनाया खेलती है। वो कह रही कि मामा मेरी टॉयज़ की भी वीडियो बनाएं। ये जो टैडी है ये इसको बहुत पसंद है। अच्छा, जन्नत साथ काका जी चूरन भी लेके बैठी हुई है। चूरन भी खा रही थी साथ? नहीं तो, ये तो कल लेके आई थी। जी नहीं, छुप छुप के चूरन भी खाया जा रहा है। नहीं तो। रात इतनी ज़्यादा आंधी और बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, तो सुबह लाइट भी बंद थी। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो हमने घर की सफाई वगैरह की है। अभी कपड़े हमारे प्रेस करने वाले पड़े हुए हैं। कपड़े वो देखें, मशीन के ऊपर अभी कपड़े पड़े हुए हैं, अभी प्रेस करने वाले पड़े हैं। ये जी हमारी गैलरी है। ये गैलरी मैंने बरामदे में बनवाई है, क्योंकि बैठक में बहुत ज़्यादा सामान था। समझे स्टोर रूम ही बना हुआ था। बैठक में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा सामान था बैठक में। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मुझे छोटी सी ना, ये छोटी सी गैलरी बना दें यहाँ पे। यहाँ पर फिर मैंने सारी गैलरी बनवा ली। अभी कलर वगैरह घर के बहुत ख़राब हुए हैं। माशाल्लाह गैलरी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सामान इसके ऊपर रखा हुआ है। बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह सब कुछ इसके ऊपर है। एक्स्ट्रा जो भी घर का सामान है ना, सारा गैलरी के ऊपर मैंने रखा हुआ है। ये नीचे जो दानों वाला भड़ोला होता है ये हमारा पड़ा हुआ है। इस साल अभी दाने नहीं लिए गए हमसे, पिछले साल भी हमने दाने नहीं लिए थे। शुक्र है अल्लाह पाक का, जो नसीबों में है वो मिल जाना है। तो रिज़्क़ की तो वैसे भी इंसान को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका वादा अल्लाह पाक ने किया है, वो अल्लाह पाक ने हर सूरत में देना है इंशाल्लाह। तो अगर हमारी किस्मत में दाने हुए तो ज़रूर मिलेंगे हमें, नहीं तो आटा तो खाएंगे लेके चक्की से इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हलाल कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खाना बनना रखा हुआ है, रोटियां मैंने बना के रख ली हैं। बदामो आ जाओ, बदामो आ गई है। अब मैं इधर हूँ ना, बदामो ने अब मेरे पास आ जाना है। बदामो आ जाओ, बदामो दूधू पीना है, बदामो ने दूधू पीना है। थोड़ा सा फूड इसको डाल दो, थोड़ा सा डालना, पहले इसको डाला हुआ है। ओवर फीडिंग नहीं करवानी, इसको डालो। जूता नहीं पहनती पाँव में, बस जन्नत की ना ये एक बुरी आदत है कि जन्नत पाँव में जूता नहीं पहनती। चाहे सेहन साफ भी हो ना,
तो मुझसे तो नंगे पाँव सहन में नहीं चला जाता, पता नहीं बच्चे कैसे चल लेते हैं। बदामो आज सोई नहीं है। ये रात इसको ठंड लग रही थी, रात हम सहन में सोए थे तो एकदम से ना मौसम ख़राब हो गया, तो ठंड लगने लग गई। इतनी ठंडी हवा चल रही थी रात, तो अचानक बारिश शुरू हुई है, तो हमने चारपाई अंदर कर ली हैं बरामदे में। बरामदा हमारा छोटा सा है, बरामदे में 3 चारपाई आती हैं, तो बरामदे में चारपाइयाँ बिछाई हमने। तो इनके बाबा बैठक में लेट गए थे चारपाई बिछा के, तो इसको ना सर्दी लग रही थी। पहले ये बैठक में बैठी रही है, बाद में ये बरामदे में आ गई है हमारे पास। तो ये अहमद के ना कंबल के अंदर घुस गई, तो अहमद कहता मम्मा लगता है बदामा मेरे पास आ गई है, कहते इसको सर्दी लग रही है। मैंने इसको बाहर निकाला, दोबारा देखा तो ये नाया के कंबल में घुस गई। ये देखिए खा पी के अब दौड़ गई है बैठक में, अब इसने बैठक में जाके सो जाना है। अहमद रज़ा कड़ी नहीं खाता, तो जैसा कि आपको पता है कि परसों मैंने कड़ी पकाई थी, कल मैंने इनको वाइट चावल साथ बॉईल कर दिए। तो अहमद ने तो कड़ी डाल के चावल नहीं खाए थे, उसने वैसे ही खा लिए। तो मुझे कह रहा था कि मम्मा अल्लाह करे बाकी कड़ी ख़राब हो जाए ताकि कल को हमें खानी ना पड़े, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ना। अगर पसंद की हो तो कहता है कि मम्मा कल के लिए पड़ी है, तो अगर उसकी पसंद की ना हो ना तो फिर नहीं पूछता। तो आप यकीन करें मैंने कड़ी फ्रिज में रखी थी बर्फ़ वाले खाने में। मैंने सुबह कड़ी निकाली ना, कड़ी ठंडी थी मगर उसमें से ना अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मेरी बड़ी बेटी कहने लगी कि मामा अहमद ने कल आपको क्या कहा था। मैंने कहा अहमद ने मुझे कहा था कि अल्लाह करे ये कड़ी ख़राब हो जाए। तो कहती है कि मामा अहमद की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आप देखें कि आपने बर्फ़ वाले खाने में कड़ी रखी थी तो वो कैसे ख़राब हो सकती है। तो जब मैंने इनके बाबा को दिखाया तो मैंने इनके बाबा से कहा कि कड़ी का जायका आपको चेंज लग रहा है, तो कहते हाँ लगता है अपने फ्रिज ने कल चलाई भी, फ्रिज चल रही थी। तो बस ना अहमद ने कहा था कि अल्लाह करे कड़ी ख़राब हो जाए, और वाकई कड़ी ख़राब हो गई। और आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रही हूँ कि एक दिन ना अहमद ने ऐसे ही दुआ मांगी। आप यकीन करें हम सीधे से लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं, हम दिल के बहुत साफ़ हैं। जैसे हमारे दिल में होती है ना वही हमारी ज़ुबान पे होती है। तो आप यकीन करें अहमद ने एक दिन दुआ मांगी, ऐसे ही धूप निकली हुई थी तो अहमद ने दुआ मांगी। तो अहमद कह रहा था कि अल्लाह करे आज बारिश हो जाए। तो मैंने कहा कि बारिश कहाँ से होगी, इतनी तो धूप निकली हुई है। मेरा अल्लाह गवाह है कि ये बात झूठ नहीं है। तो आप यकीन करें धूप में बारिश स्टार्ट हो गई है, धूप में बारिश होना शुरू हो गई। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मेरी हैरत का अंदाज़ा ही नहीं आप लोग लगा सकते। तो मैंने कहा कि धूप में बारिश शुरू हो गई है। तो मेरी बड़ी बेटी कहती कि मामा कितनी बार ऐसा हुआ है कि अहमद ने जो बात कही है ना वो पूरी हो जाती है। तो मैंने उसकी आपी से कहा है कि आप लोग ना अहमद को तंग ना किया करें, उसके मुंह से निकली हुई बात है ना पूरी हो जाती है। तो ये एक बार का नहीं 2-3 बार का हमारा आजमाया हुआ है। तो अब कह रहा है कि मम्मा हमें जब अल्लाह पाक पैसे देगा, हमारे सामने जो है हमसाए उन्होंने घर बनाया है बहुत प्यारा माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको बसना नसीब करे। घर में उन्होंने 5 मरले में ना घर बनाया है। तो कहता है कि मम्मा इंशाल्लाह मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ऐसे का घर बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो कहता है कि हमारा सहन छोटा है, तो कहता है कि मम्मा मैं ऐसे का घर बनाऊंगा, फिर मैं ऐसे का गैराज बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं गाड़ी खड़ी करूंगा। आप यकीन करें मेरी आंखों में से आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सब कुछ देगा इंशाल्लाह, सब्र के सदके अल्लाह पाक सब कुछ देता है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी औलादों को नवाजे। कहता है कि मम्मा उनका घर कितना प्यारा है, आंधी वगैरह आए तो उनको टेंशन नहीं होती, और हमारे घर में आंधी आ जाए तो हमें कभी चारपाइयाँ अंदर और कभी बाहर करनी पड़ती हैं, और मामा आपको इतना खपना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। तो हम बंद घर बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको सफाई भी नहीं करनी पड़े करेगी इतनी, और हम प्यारा सा घर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक मेरे अहमद रज़ा की दुआ कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जब इंसान की दुआएं कबूल करता है ना तो फिर मौजज़े होते हैं।
और मौजज़े हमने अपनी आँखों से होते देखे हैं। काफ़ी मौजज़े ऐसे अल्लाह पाक ने हमें दिखाए हैं, हमारी ज़िंदगी में आए हैं कि जब वो मौजज़ा होता है ना तो आँखों में से आंसू जारी हो जाते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों से कितना प्यार करता है। हम जैसे नाशुक्रे, हम अल्लाह पाक की इबादत नहीं कर सकते, हम तो उसके दिए हुए का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते कि जितना अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। मैं ना सालन बनाती हूँ तो मैं नए आलू लेके आती हूँ। तो वहाँ पे ना मैं आलू ले रही थी तो उसने शॉप वाले भाई ने मुझे कहा कि अभी नए आलू है ना वो सही नहीं है, आपके देने वाले नहीं हैं। तो वहाँ पे ना एक सिस्टर खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना पुराने आलू ले लें, वो भी नमक लगा के पकाएं ना तो अच्छे पकते हैं। तो मैंने इनको नमक लगा के वॉश किया तो ये ब्लैक हो गए हैं, नमक लगाने से हो गए हैं। ये देखें, ये सारे ब्लैक हो गए हैं। ये देखें, ये देखें जी, मैं संडे बाज़ार से क्या लाई। मेरी रोटियों वाले रुमाल काफ़ी ख़राब हो गए थे। ये देखें कितने प्यारे प्रिंट हैं। 4 रुमाल में लाई, एक ये वाला प्रिंट है और ये वाला प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखें, ये पहले 50-50 रुपए में मिलते थे, अच्छी क्वालिटी के हैं, इतने नॉर्मल भी नहीं हैं, घर में यूज़ के लिए अच्छे हैं, काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। आप यकीन करें 4-4 5-5 साल रुमाल ये ख़राब नहीं होते, ना इनका कलर ख़राब होता है। ये पहले मिलते थे 50-50 रुपए के, ये भी प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था। पहले 50-50 रुपए के मिलते थे तो अब उन्होंने थोड़े से महंगे कर दिए हैं। कह रहे हैं कि आप इस बार 300 रुपये बोरे के पीछे हमें ज़्यादा लगे हैं, तो इस बार मुझे मिले हैं 120 रुपये के 2 रुमाल। कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता और साथ है ना इसमें रोटी ठंडी नहीं होती। तो ये 4 रुमाल मैं लेके आई हूँ। ये 3 हैं, एक मैंने लगा लिया है, 2 पहले मेरे लगे हुए थे, एक मैंने लगा लिया है, 3 मैंने रख लिए हैं कि बाद में फिर बंदा यूज़ कर लेता है। मेरी प्यारी शहज़ादी, अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है मेरे लिए, मेरी सारी दुआएं आपके लिए। देखते रहें अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।